हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए आज हम लोग समीकरण बनाने की चौथी विधि को सीखने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप क्लास 10th में समीकरण बनाने की 5 विधि पढ़ेंगे, जिसमें से 3 विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, तुलनात्मक पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन पढ़ चुके हैं, वज्रगुणन पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग समीकरण बनाने की लुप्तीकरण विधि पढ़ने वाले हैं, और आखिरी में हम लोग अनुपात निर्णयकरण विधि पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं लुप्तीकरण विधि। और हाँ, पहले ही आपको कह दूं कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, और पूरा देखने के बाद आखिरी में हमें बताना कि पूरा वीडियो देखने के बाद यह जो विधि है यह तुम्हें समझ में आया है या नहीं आया है। नहीं, यदि समझ में आए तो आज के बाद एक भी वीडियो बोर्ड क्रैकर से मत देखना, यह मेरा गारंटी है। बस इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, और कमेंट करके बताना कि समझ में आया या नहीं आया। और समझ में आएगा इसका 110% गारंटी है। और यदि यह क्वेश्चन एग्जाम में आया तो तुम अपना 5 मार्क्स पक्का करके जाओगे, यह भी चैलेंज है मेरा। तो बस तुमको क्या करना है कि वीडियो के एकदम अंत तक बने रहना है और पूरा का पूरा वीडियो को देखना है। तो आइए, तो देखिए क्वेश्चन है जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समीकरण 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4 को लुप्तीकरण विधि से हल करिए। अब यहाँ पे देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है। तो जो पहला वाला है उसको हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट, और जो दूसरा वाला है उसको हम मानेंगे समीकरण सेकंड। तो सबसे पहले आप देखिए पहला वाला समीकरण क्या है। तो सर पहला वाला समीकरण तो शुरू में पहला है और जो बाद में है सो दूसरा है। वैसे तो यहाँ पे लिखा नहीं है पहला दूसरा, लेकिन जो पहले है सो पहला है, जो बाद में है सो दूसरा, इसको हम मान लेंगे। तो पहला समीकरण है सर 8x + 5y = 9। तो ये वाला समीकरण हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि 8x + 5y = 9। यहाँ पे आप हल लिख लीजिए, ठीक है ना। 8x + 5y = 9, और चूंकि यह पहला है तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इतना में कोई दिक्कत है। अब आते हैं जो दूसरा नंबर में है वह, तो दूसरा नंबर में जो समीकरण है वह है 3x + 2y = 4, और चूंकि यह दूसरा नंबर में है तो इसे हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। बताइए इतना में कोई परेशानी है आपको? कोई परेशानी नहीं है सर। अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लुप्त करना है, एगो को विलुप्त कर देना है। x और y में से किसी एक को विलुप्त कर देना है। तो जैसे ही हम x को विलुप्त करेंगे तो y का मान निकल जाएगा, और जैसे ही y को विलुप्त करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि y वाला का विलुप्त कर देते हैं, इसको झाँप देते हैं, ऐसे बिला दिए इसको। तो अब बच गया 8x वाला, खाली बच गया, खाली x वाला बच गया। तो जो यहाँ पे नीचे वाला जो x का गुणज है उसको ऊपर में गुना कर देंगे, और जो ऊपर में x का गुणज है उसको हम नीचे वाला से गुना कर देंगे। अब आप ऐसे समझिए कि ये जो y वाला है ना, ये यहाँ पे है ही नहीं, ये यहाँ पे है ही नहीं, ऐसे समझिए x वाला का। तो क्या बताएं कि जो समीकरण फर्स्ट में x का गुणज है उसको गुना करेंगे समीकरण सेकंड से, और जो समीकरण सेकंड में x का गुणज है उसको गुना करेंगे समीकरण फर्स्ट से। मेरे भाई तो कमेंट करके बताओ कि इतना में कोई दिक्कत है? इतना में कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। अब हम यहाँ पे जो काम किए हैं वही यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कि भाई समीकरण फर्स्ट गुना कितना से गुना किए हैं भाई? तो 3 से, और सेकंड को कितना से गुना किया भाई? 8 से। तो समीकरण फर्स्ट गुना 3 और सेकंड गुना 8 को अब यहाँ पे आपको क्या गौर करना है, जरा ध्यान दीजिएगा कि चिन्ह एक रंग है कि 2 रंग। यदि चिन्ह 2 रंग रहेगा तो जोड़ने पर, और चिन्ह एक रंग रहेगा तो घटाने पर। तो नहीं कुछ है तो प्लस, नहीं कुछ है तो प्लस। तो एक रंग चिन्ह है तो एक रंग जब चिन्ह है तो घटाने पर। तो को गुना कर क्या करेंगे? गुना करेंगे, गुना कर। एक रंग चिन्ह है तो सर जी अभी ये बताया है घटाने पर। कोई दिक्कत? आइए अब क्या करते हैं कि चूंकि गुना में लिखा है तो सबका हम बारी बारी से गुना करते हैं। तो गुना कीजिए समीकरण फर्स्ट वाला का। तो 8 का 3 से गुना करेंगे तो सर जी 8 × 24 हो जाएगा। x है तो x, अब प्लस है तो प्लस, अब 5 का 3 से गुना करेंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। y है तो y, और 9 का 3 से गुना करेंगे तो सर जी 9 × 3 = 27 हो जाएगा। आगे आइए, अब 3 का 8 से गुना करेंगे सर जी तो 3 × 8 = 24 हो जाएगा। x है तो x, 2 का 8 से गुना करेंगे 2 × 8 = 16 हो जाएगा। y है तो y, और 4 का 8 से गुना करेंगे तो 4 × 8 = 32 हो जाएगा सर जी। ठीक है, अब सर जी क्या बताया है? तो सर जी बताया है गुना कर घटाने पर। तो घटाव में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो सर जी घटाव में चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पे नहीं कुछ है तो सर जी यहाँ पे है कहाँ कुछ? अरे है, प्लस है, छुपा हुआ है। यहाँ भी प्लस है इसलिए माइनस, यहाँ भी प्लस है इसलिए माइनस, यहाँ भी प्लस है इसलिए माइनस। माइनस आता था प्लस कर देते। अब देखिए +24 -24 गए हो, मिला गया ना। यही तो है लुप्तीकरण विधि, लुप्त कर दिए x वाला को। अब खाली y वाला में तो -16y है, अब +15y है, तो ये घट के बचेगा y। क्या बचेगा? y। सर जी 1 y बचेगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक है ना, नहीं कुछ है तो 1 है।
तो मैं चलिए रहने ही दीजिए एक। अब बराबर मतलब प्लस 27 है माइनस 32 है, तो घट के कितना आएगा -5 आएगा। माइनस माइनस गए हो तो y बराबर हो गया 5, तो y का मान निकल गया। अब देखिए आपका यदि मर्जी है तो सेम प्रोसेस जो आप यहाँ पे लुप्त करके किए हैं यही प्रोसेस करेंगे, खाली यहाँ पे x के गुणज से गुना किए हैं तो y का मान आया है, और सेकंड प्रोसेस में y के गुणज से गुना करेंगे तो x का मान आएगा। यही प्रोसेस करेंगे, y का भी मान निकाल लेंगे, लुप्तीकरण विधि खत्म हो जाएगा। लेकिन हम आपको क्या कह रहे हैं कि जब एक बार हम बता दिए चेक करने वाले को कि भाई हमको आता है लुप्तीकरण, यही प्रोसेस है, तो अब दोबारा हम इस प्रोसेस पे न जाएंगे, दोबारा इस प्रोसेस पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे y का मान रहने दिए। अब हम क्या करेंगे कि ई y का मान दोनों समीकरण में से कोनो एक में रख देंगे, x का मान निकाल के पटक देंगे, सवाल बन जाएगा। तो y का मान है 5, तो लिखते हैं यहाँ पे कि समीकरण फर्स्ट में y बराबर 5 रखने पर, कोई दिक्कत? समीकरण फर्स्ट में y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है? तो समीकरण फर्स्ट है 8x प्लस 5y बराबर है सर जी 9। मान रखिए, तो y का मान 5 रखना है तो सर जी 8x प्लस y का मान है 5, तो 5 गुने 5 हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा सर जी 8x बराबर 8x प्लस 25 बराबर 9, तो सर जी 8x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 25, तो सर 8x बराबर हो जाएगा -16, x बराबर हो जाएगा -16/8, कट के आएगा 2, यानी कि x का मान आ गया सर जी -2। यही तो बनाना है ना, यही ना बनाना है, बन गया, खत्म हो गया। तो फाइनली x का मान आया -2 और y का मान आ जाएगा 5। बताओ हमें कि सवाल समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है? वीडियो के एकदम आखिरी में आ गया। बताओ लुप्तीकरण विधि समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके प्रतिस्थापन विधि देखो, तुलनात्मक विधि देखो, वज्र गुणन विधि देखो। और हाँ, वज्र गुणन विधि का तो इतना शानदार तरीका बताया है कि तोरे सूत्र भी नहीं याद करना पड़ेगा, सवाल ऐसे ही बन जाएगा वज्र गुणन विधि का। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।